JIT सरबराह से मुलाकात सानेहा साहिवाल के मुतासरीन का एतमाद बढ़ाने के बजाय और कम कर गई। FIR में रद्दोबदल जैसा संगीन इल्जाम लगा है। PTI हुकूमत की इंसाफ पसंदी का कड़ा इम्तिहान है। गुज़श्ता शब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ीम खानजादा के साथ बात करते हुए मकतूल खलील के भाई जलील ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने जो FIR दी उसमें रद्दोबदल किया गया। जलील का यह भी कहना है कि JIT सरबराह पुरानी FIR वापस लेने पर भी राजी नहीं है। हमने पहली डिमांड ये रखी थी कि हमारे खिलाफ जो झूठी FIR काटी गई है उसको खारिज किया जाए। उन्होंने यकीन दिलाया था कि ये खारिज होगी। तो जब हम आज पेश हुए हैं GTI के सामने, मेंबरान के सामने, तो उन्होंने ये खारिज करने से इनकार कर दिया है। तो इस लिहाज से तो हम उनके पास नहीं जाएंगे, ना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, ना उनसे कोई बात होगी। वो जो टेस्ट कापी दी गई हमें उसमें भी टैंपर किया गया है। वो भी जो हाथ से लिखी होती है टेस्ट कापी वो होती है, ठीक है। इन्होंने जो दी है हमें वो भी टैंपर की हुई कापी हमें हमारे हाथ में थाम दी गई है कि ये कापी है। तो वो तो लगता है शहबाज गिल साहब भी हमारी तरह भोले वाले हैं, उनको भी नहीं पता, उनको भी चूना लगाया गया है। और इसी प्रोग्राम में रद्द अमल देते हुए शहबाज गिल ने कहा कि अगर FIR टैंपर हुई है तो तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। उन्होंने फिर दावा किया कि मुतासरीन की हर तरह से तसल्ली कराई जाएगी। IG साहब से वो रिक्वेस्ट करके उनके ऑफिस के थ्रू वो कॉपी ली गई थी, वो मैं डायरेक्टली सिर्फ थाने से नहीं ली थी। तो वो FIR की कॉपी जो मुझे दी है वो मैं, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं भिजवाता हूँ और देखते हैं उसमें अगर कोई टेम्परिंग हुई तो जिसने की है उसको भी सजा दी जाएगी। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात होगी ताकि ये उनको भी अपने खदशात बताएं और चीफ मिनिस्टर साहब फिर फैसला करेंगे। लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का एतमाद हासिल है इस बात पे। उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी हुई है इस बात पे ऑलरेडी कि आप हर वो काम करें ये फैमिली सेटिस्फाइड हो और खुश हो। ये मुझे चीफ मिनिस्टर साहब के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं। लेकिन सवालात तो उठ रहे हैं। मकतूल खलील के अहले खाना के वकील एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतशाम, शुक्रिया। बताइएगा, आपने कहा था कि JIT सरबराह से मुतासरीन की मुलाकात के बाद आगे का लाहे अमल तय किया जाएगा। अब आपके मौक्किल कह रहे हैं कि वो मुतमईन नहीं है। आखिर मुलाकात में ऐसा हुआ क्या कि जलील साहब का एतमाद बढ़ने के बजाय मजीद कम हुआ नजर आया हमें? उसकी वजह यह है जी कि JIT के साथ मुलाकात हुई है इनकी। तो एक दिन पहले CM सेक्रेटेरिएट में जब मुलाकात हुई थी JIT के हेड से, तो वहां पर शहबाज गिल साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इंसाफ के तकाजों के ऐन मुताबिक जो CTD की तरफ से झूठी FIR दर्ज की गई है उसको खारिज कर दिया जाएगा। जब JIT के सामने ये लोग गए हैं तो JIT ने इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो FIR है ये अपनी जगह पर कायम रहेगी और इसका चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। और उस FIR में लिखा हुआ है कि खलील और उनकी फैमिली CTD के एहलकारों की फायरिंग से नहीं बल्कि दहशतगर्द जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उनकी फायरिंग से हलाक हुई है। लिहाजा इन्होंने फिर JIT में अपना बयान कलमबंद करवाने से इनकार कर दिया। अच्छा, अदालती कमीशन बनाना बहरहाल ऑब्वियसली हुकूमत की जवाबदीद है। अगर हुकूमत इस सिमत में आगे नहीं बढ़ती तो फिर कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे आपके पास? कानूनी ऑप्शन हमारे पास यही होगी कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला आया था मॉडल टाउन सानेह के हवाले से, जिसमें उन्होंने अदालती कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने का ऑर्डर किया था, हुक्म सुनाया था। और अदालती कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी हुकूमत का ही सवाबदीद होता है। लेकिन हुकूमत के सवाबदीद के बावजूद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर हुकूमत अपना सवाबदीद पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं कर रही है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो अगर कोर्ट किसी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने का ऑर्डर कर सकता है तो कोर्ट किसी भी वाक़े के हवाले से कमीशन को अपॉइंट करने का भी ऑर्डर कर सकता है। ये हमारी कानूनी दलील है और इसके ऊपर हम बहस करेंगे जो मैं रात को लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बहुत शुक्रिया आपका। एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे।